निमंत्रण पर इंडिया का कंफ्यूजन। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। गठबंधन के अंदर बुलावे पर सियासी रण। भी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का सही समय। अयोध्या से 24 की लड़ाई, विपक्ष में टेंशन हाई। अयोध्या के लड़ाई में अगर योगदान रहा है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिसने रथ यात्रा निकाली। प्रभु के नाम पर सियासत फिर काम पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल का। यह वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इस समारोह के लिए कई विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, जिनके शामिल होने पर अभी भी असमंजस बरकरार है। उधर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो रही है। एक और संजय राउत ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि भगवान राम सबके हैं और हर सनातनी को राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए। राम मंदिर का किसी के बाप का है क्या? कहते हैं आप मालिक है क्या? आप शकुन तो आप है देश में। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। ईवीएम है इसलिए आप है, जनता आपके साथ नहीं है। प्रभु राम के मंदिर में सबका मतलब आमंत्रण है, कोई भी जाए दर्शन पर, सबको लिए दर्शन खुले हुए हैं और हर सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को, जो भारतवासी, उसे वहां पहुंच करके प्रभु राम का आशीर्वाद लेना चाहिए। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी माफी मांगे, वरना अयोध्या की जनता उन्हें अयोध्या में घुसने ना दे। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि न्योता ना भी मिला तो वो बाद में दर्शन के लिए जाएंगी। मैंने कहा है कि इनको ना बुलाया जाए, अगर गलती से आ भी जाए तो इनको प्रतिबंध लगाया जाए। इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है हत्याकांड के लिए। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको बैन कर देना चाहिए। मैं अयोध्या की जनता से भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि अयोध्या की धरती में भी न घुसने। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हैं। 22 जनवरी को करोड़ों लोगों की उम्मीद पूरी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले राम नाम पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ा है। मंदिर निर्माण से पहले भी सवाल उठाए गए और जब रामलला विराजमान होने वाले हैं तब भी सवालों का सिलसिला जारी है। देश की सियासत कैसे अयोध्या और राम मंदिर पर आकर टिकी है, इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करोड़ों सनातनियों की आस्था और विश्वास का प्रमाण है। मंदिर निर्माण के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी अयोध्या में चल रही हैं। नई अयोध्या में नई उमंग है, राम भक्तों में उत्साह है, लेकिन इस उत्साह पर राजनीतिक जंग भी हावी होने लगी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की मान्यताओं का वो आधार है जो इसके पुराने विरासत को बताता है और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का सपना अयोध्या में राम भक्त साकार होते हुए देख रहे हैं। आरोपों की राजनीति का सिलसिला 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को लेकर भी हावी है। जिन्हें न्योता नहीं मिला है वो सवाल उठा रहे हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जो कार्ड मिलने के बाद भी जाने के मूड में नहीं हैं। ये जो फंक्शन जो कर रहे हैं, ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे,
मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हमारा संविधान कहता है कि देश के अंदर सत्ता को, सरकार को, उसकी कोई एक धार्मिक ये एफिलिएशन नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक है। जिनका नाम तो है सीताराम और दूरी बनाते हैं राम जी से, राम मंदिर से। आखिरकार इनका नाम इनके पिताजी माताजी ने रखा होगा, क्या सोच के रखा होगा। पार्टी की प्रतिबद्धता कुछ और हो सकती है, लेकिन समझ में नहीं आता इनका द्रोह राम से है या इनके नाम से है। इसमें स्पष्टीकरण तो जनता का बनता है और इनको स्पष्ट करना चाहिए आखिरकार क्या कारण है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले अब मंदिर निर्माण में किसका कितना योगदान रहा, इसे लेकर भी राजनीति तेज है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी सवाल जवाब वाली सियासत का हिस्सा बनी है और उसके निशाने पर बीजेपी है। तो मुझे गर्व है ऐसे शिव सैनिकों के ऊपर जिसने काम किया है राम मंदिर के लिए। और ये भागने वाले लोग आज हमें योगदान के बारे में पूछ रहे हैं। आपका योगदान क्या, बताइए, आपका योगदान क्या है? आप तो वहां मैदान छोड़कर भाग गए थे, आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से। मैदान के आप भगोड़े हैं, आप हमसे सवाल मत पूछिए। वो जो कह रहे हैं, बाला साहब ठाकरे ने राम जन्मभूमि आंदोलन में जरूर हिस्सा लिया था, लेकिन आज उस पार्टी के उत्तराधिकारी लोग किसके साथ खड़े हैं? उस कांग्रेस पार्टी के साथ जो राम जन्मभूमि के आंदोलन की तारीखों में उनके मंत्री या कपिल सिब्बल वकील कहा करते थे कि साहब इसकी तारीखें टाल दी जाएं, चुनाव के बाद हों न। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि इस पर कोई निर्णय आने पाए। राम मंदिर को लेकर लंबा संघर्ष हुआ, आंदोलन के साथ ही अदालती लड़ाई भी लड़ी गई। मगर जब प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी करीब आ रही है तो सियासत भी अलग अंदाज और मिजाज के साथ आगे बढ़ रही है। राम नाम पर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है और जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी संग्राम और ज्यादा तेज हो रहा है। विपक्ष के दल, कई लोग निमंत्रण को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कई लोग बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तो इन सब के इतर भारतीय जनता पार्टी घर घर तक इस मुद्दे को पहुंचाने की कोशिश कर रही है और यह बताने का प्रयास कर रही है कि कैसे उसका एक ये पुराना संकल्प था राम मंदिर, जो वो पूरा कर रही है। चुनाव से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र है। 22 जनवरी को भव्य समारोह के जरिए देश दुनिया के सनातनियों को बड़ा संदेश दिए जाने की तैयारी है। वहीं इस पर हो रही बयानबाजी ये बता रही है कि राम नाम पर छिड़ी जंग अभी और भी आक्रामक होगी। विशाल पांडे।